जय श्री राम। तुलसीकृत रामचरितमानस बालकांड का 7वां श्लोक कहती है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तूपी। अर्थात रामायण 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्रों लगाए अन्य धर्म ग्रंथों का भी सार है। रामायण एक महाकाव्य है जो समाज को सही दिशा प्रदान करती है, हमें सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, जीवन की कठोर वास्तविकता से रूबरू कराती है। यह हमें सिखाती है कि सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती है, किंतु इसी समय आपको धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी की परीक्षा होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। सब धर्मग्रंथ स्वर्ग, नरक, ज्ञान, भक्ति, मुक्ति, परलोक की चर्चा करता है, किंतु रामायण केवल परलोक की ही नहीं, इस लोक की भी चर्चा करती है। यह जीवन को सही तरीका से जीने की कला सिखाती है। रामकथा में जीवन का हर एक पहलू, जैसे जन्म, मृत्यु, खुशी, गम, मिलन, बिछोड़, प्रेम, घृणा, जस, अपजस, जय, पराजय आदि को खूबसूरत तरीका से दर्शाया गया है। जब हम राम कथा पढ़ते, सुनते या देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यह हमारी ही कथा चल रही है। ऐसा लगता है जैसे हम भी इसके पात्र हैं। वास्तव में राम कथा इसी समाज की कथा है, हम सब की कथा है, इसलिए यह जन जन के मन में बसता है। भाई भाई के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, पति पत्नी के संबंध कैसा होना चाहिए, पुत्र का क्या कर्तव्य है, मित्र कैसा होना चाहिए आदि, ये सब सुंदर कथा के माध्यम से रामायण हमें सिखाती है। राम जी का चरित्र आदर्श एवं अनुकरणीय है, इसलिए राम को पुरुषोत्तम कहते हैं। वर्तमान समाज में धर्म, नैतिकता, ईमानदारी, व्यक्तिगत चरित्र, वचनबद्धता, सामाजिक मर्यादा का ह्रास हो रहा है। इनके उत्थान के हेतु मेरा छोटा सा प्रयास है, रामायण के मोती कृपया स्वीकार करें। मान लीजिए आप किसी शहर के व्यस्त सड़क पर पैदल चल रहे हैं। निश्चित रूप से आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, जैसे विपरीत दिशा से आने वाले लोगों से न टकरा जाए, कोई वाहन टक्कर न मार दे, नीचे देख के चलिए कहीं पाँव में ठेस न लग जाए। इतना ही नहीं, ऊपर भी देखिए कहीं चिड़िया बीट न कर दे, आदि इत्यादि। आगे पीछे, ऊपर नीचे देख के चलिए। यह सब पैदल यात्रा का झंझट है। झंझट से बचना है तो एक सिटी बस पकड़ के सीट पर बैठ जाइए। बस टिकट काटना आपकी जिम्मेवारी, बाकी सब ड्राइवर पर छोड़ दीजिए। आप आराम से बैठिए, गंतव्य स्थल पहुंच जाएंगे। ऐसे ही आत्मा में स्थित राम को जानने के लिए आपको राम कथा का विश्वास रूपी टिकट खरीदकर श्रद्धा रूपी सीट पर बैठ जाना है। अब आप कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे राम जी स्वयं करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, इस संसार रूपी भवसागर पार करने के लिए राम कथा एक दृढ़ नाव है। भवसागर यह पार जो पावा, राम कथाता कह दृढ़ नावा। रामचरितमानस बालकांड का 2 श्लोक कहती है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। अर्थात श्रद्धा विश्वास रूपी श्री पार्वती को मैं वंदना करता हूँ, जिनके कृपा के बिना राम का दर्शन संभव नहीं, क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। आशा करता हूँ कि श्रद्धा और विश्वास सहित रामायण की नाव पर सवार होकर आप सब मेरे साथ राम यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर्ण कर। अर्थात मैं गुरुदेव के चरण कमल का वंदना करता हूँ, जो दया के सागर है और नर रूप में स्वयं श्री हरि है। गुरुदेव के वचन सूर्य के किरण के समान है, जो माया मोह जैसे अंधकार को नाश कर देती है। गुरु गीता के अनुसार गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ नाश करने वाला ही होता है। हनुमान चालीसा के प्रथम दोहा में गोस्वामी जी लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। अर्थात राम जी के पावन चरित्र जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के दायक है। कहने या सुनने से पहले अपना मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर लीजिए, क्योंकि यदि दर्पण स्वच्छ नहीं होगा तो छवि सुस्पष्ट नहीं दिखेगा। यह मन का दर्पण कैसे साफ होगा? किसी सर्फ या डिटर्जेंट पाउडर से? बिल्कुल नहीं। यह साफ होगा तो केवल गुरु की चरण रज से। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम चौपाई में गुरु की चरण वंदना इस प्रकार करते हैं, बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अर्थात मैं गुरुदेव के चरण कमलों की धूल की भी वंदना करता हूँ, जो सुरुचिपूर्ण, सुगंध युक्त और अनुराग से भरपूर है। उदाहरण के लिए, किसी ने आपको दूध दिया जो शुद्ध था, किंतु आपने दूध को गंदा पात्र में रख दिया। क्या वह दूध अब भी शुद्ध ही रहेगा? आपने ठीक सोचा कि गंदा पात्र के कारण दूध भी अशुद्ध हो जाएगा। अतः अपने हृदय रूपी पात्र को निर्मल करके रामचरित में प्रवेश कीजिए।
जैसे जूते को मंदिर के बाहर रखा जाता है, वैसे ही राम जी के चरित्र को समझने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद जैसे विकारों से मन का मुक्त होना आवश्यक है। रामायण कहती है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। साहेबंदगी सतना।